राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। 3 मई को अक्षय तृतीया पड़ेगी और अक्षय तृतीया अपने आप में एक ऐसी तिथि है जो अपने आप में पूर्ण है और पवित्र है। इस दिन कोई भी काम किया जाता है वो बहुत शुभ होता है। इसके अंदर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी जैसे विवाह है या कोई भी गृह प्रवेश है, ऐसे काम करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं देखना होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान है उनके छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। जैसे हम कृष्ण का जन्म होता है तो जन्माष्टमी का त्यौहार बनाते हैं, विष्णु भगवान जी के ही रूप हैं वो, और उनका जब जन्म हुआ था कृष्ण जी का तो हम उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं परशुराम जी, तो उनका जन्मदिन जो है वो आखा तीज वाले दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन पड़ता है। तो ये जो अक्षय तृतीया वाला दिन होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसी दिन ही वेद व्यास जी ने गणेश जी को जो है महाभारत की कथा सुनाना शुरू किया था, और इसी दिन ही जो है कुछ भी चीज़ खरीदी जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। और घर के अंदर आप बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए या फिर धन संपदा के लिए कोई भी काम करते हैं उसके निमित्त, तो वो आपको फलदायी होता है। इस दिन आप, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अक्षय तृतीया मतलब कि अक्षय, जिसका क्षय ना हो। अब ये अच्छे काम भी हो सकते हैं और बुरे काम भी हो सकते हैं। अगर आप इस दिन अच्छे काम करेंगे तो उनका फल जो है वो अनलिमिटेड होगा, अगर आप बुरे काम करेंगे तो उनका फल भी अनलिमिटेड होगा। तो इसलिए आप उस दिन अच्छे अच्छे काम कीजिए, बुरे काम बिल्कुल भी मत कीजिए, जैसे कि झूठ बोलना या फिर प्याज लहसुन शराब वगैरह खाना, ऐसे काम बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी के साथ में कहा जाता है कि ये वाला जो अक्षय तृतीया है, इस दिन अगर आप कुछ भी खरीद करके लाते हैं तो वो कई गुना आपको बरकत देती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना और उनके लिए कुछ भी मतलब उनको निमित्त मान करके और फिर उनके लिए कुछ भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे धनतेरस वाले दिन हम कुछ भी खरीदते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है, हमारे घर में बरकत देता है, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहे, इसलिए हम जो है धनतेरस की पूजा करते हैं। तो इस त्यौहार को भी आप धनतेरस से कम मत आंकिएगा दोस्तों, इस त्यौहार को आप धनतेरस से भी ज़्यादा मानिएगा। इस दिन दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन मटका है या फिर पंखा है या चावल है या धान है, इन सब का दान किया जाता है। इसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीद करके अगर आप लेकर के आते हैं घर के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो खरीद कर ला सकते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस दिन आप लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा कीजिएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि हम सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करें, आप लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा कीजिएगा, तभी आपको फल मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं हैं जहाँ पर विष्णु भगवान जी हैं। तो चलिए जानते हैं। तो पहली चीज़ है जिसके अंदर श्री यंत्र, आप श्री यंत्र जरूर से लेकर के आइए। श्री यंत्र आप सोने का, चांदी का लेकर के आ सकते हैं, या आपके इतना बजट नहीं है तो आप कागज़ का भी लेकर के आ सकते हैं उस दिन। और अक्षय तृतीया वाले दिन खरीद करके लाइए और उस दिन उनकी जो है श्री यंत्र है उसकी अपने मंदिर में स्थापना कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए। श्री यंत्र आप ऐसा करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, उस दिन लेकर के आएंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा और आप उस अपने घर के अंदर मंदिर में रखेंगे तो वो आपको बरकत देगा। इसी के बाद में आप शंख लेकर के आ सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इनमें से आप ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं लेकर के आ सकते हैं तो इनमें से कम एक चीज़ तो आप ज़रूर से लेकर के आइएगा। तो दूसरी चीज़ है शंख। आप दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसे लेकर के आइए। जो बजता है वो वाला नहीं लाना है, जो पूजा में रखा जाता है वो वाला शंख आपको लेकर के आना है, जिसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। इसका भी आप विधि विधान से हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ा करके इसकी पूजा कीजिए। उसके बाद में आप इसके अलावा आप जौ ला सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप इस दिन सोना खरीदते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है, लेकिन हर कोई सोना नहीं खरीद सकता है। सोना को अगर हम प्रायवाची शब्द देखें तो सोने को हम बोलते हैं कनक, और कनक को अगर अन्न का भी हम प्रायवाची देखें तो उसको भी बोलते हैं कनक। तो जो सोना होता है वो गेहूं से कम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप सोना खरीद करके नहीं ला सकते हैं तो उस दिन आप गेहूं ज़रूर खरीद करके लाइए। इसके अलावा आप घर के अंदर चावल खरीद करके लाइए,
इसके अलावा आप है ना जो लक्ष्मी जी हैं उनके चरण पादुका लेकर के आइए। इसके अलावा दूध है, दही है, ये लेकर के आइए। ये नॉर्मली हम लेकर के आते ही हैं, लेकिन आप लेकर के आइए। उसके बाद में आप है ना चावल डाल करके खीर बनाइए और केसर डाल करके खीर बनाइए, तो लक्ष्मी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है केसर की खीर। तो आप वो बनाइए और माता लक्ष्मी को है ना भोग लगाइए। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप है ना घर के अंदर झाड़ू लाइए, सोना लाइए, चांदी लाइए। चांदी नहीं ला सकते तो उसकी जगह आप चावल ला सकते हैं। इसके अलावा आप सोने की जगह चने की दाल भी ला सकते हैं। कोड़ियाँ ला सकते हैं, 3, 5, 7, 11 इतनी कोड़ियाँ ला सकते हैं। इनकी आप है ना उस दिन पूजा करिए। पूजा करने के बाद में उस दिन मंदिर में रखे रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप एक लाल कपड़े में बांध करके और तिजोरी के अंदर रख दीजिए। इससे आपकी तिजोरी के अंदर माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। इसके अलावा जो आप धान लेकर के आ रहे हैं उस धान में से भी थोड़ा सा धान आप है ना रखिए वहाँ पे मंदिर में, और उसके बाद में ना उस धान को लाल कपड़े में बांध करके आप तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी माता लक्ष्मी जो है वो आपकी तिजोरी में हमेशा विराजमान रहेंगी। इस दिन फलों में आप केला ज़रूर खरीदिए, है ना। भगवान विष्णु को केला जो है वो बहुत पसंद है, उनका फेवरेट फल है, इसलिए आप केला खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप है ना पूजा का कोई भी सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो इस दिन आप खरीद सकते हैं। इस दिन घर के अंदर कोई ना कोई बर्तन ज़रूर लेकर के आइए, पर इतना सा ध्यान रखिए कि एल्यूमिनियम या फिर ना जो नॉन स्टिक होते हैं बर्तन वो आपको नहीं लेकर के आने हैं। इसके अलावा आप तांबे के या स्टील के ये बर्तन ला सकते हैं, और आप मिट्टी के बर्तन भी ला सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है तो, लेकिन एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो मत लेकर के आइएगा। इस दिन आप है ना किराने का सामान भी लेकर के आइए, जैसे कि आटा है, चावल है, दालें हैं, इनको लेकर के आइए। पर ध्यान रखिए कि मसाले आपको नहीं लेकर के आने हैं, जैसे कि लाल मिर्ची है, गरम मसाला है, ऐसे मसाले आपको नहीं लेकर के आने हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं उनको भी आपको नहीं लेकर के आना है। मैंने कहा कि आपको बर्तन लेकर के आने हैं, तो आप जैसे चाकू है या फिर छीलने वाला चाकू है, ऐसे बर्तन आपको नहीं लेकर के आने हैं। मतलब कि धार वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं लेकर के आनी है। इस दिन आप इत्र लेकर के आ सकते हैं। माता लक्ष्मी को इत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप गुलाब के फूल जो होते हैं उन्हें लेकर के आ सकते हैं, वो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। आप धनिया लेकर के आ सकते हैं। आप मटके होते हैं उन मटकों को लेकर के आइए, उसके अंदर पानी भरिए और उसका दान दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इस दिन आप प्याज है, लहसुन है, शराब है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो कीजिए। पानी वाला जो नारियल होता है वो मंदिर में रखिए और वो खरीद करके लाइए घर के अंदर, ये भी बहुत शुभ फलदायी होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा आप है ना अगर सोना या चांदी खरीद नहीं रहे हैं, उसकी जगह चावल है या गेहूं खरीद रहे हैं, तो आप है ना आपकी तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर जितना भी सोना रखा हुआ है उस सोने को बाहर निकालिए, धूप लगाइए, उसके ऊपर गंगा जल छिड़किए और उसे पूजा में रखिए। तो इस तरह से आप सोने की पूजा ज़रूर कीजिए आज के दिन। और सीजनल फल जैसे कि ना सत्तू है या फिर कोई भी केला है या फिर आपका गन्ना है, ये सारी चीज़ें आप लेकर के आइए। सीजनल फल की मैं बात कर रही थी, तो आप ककड़ी है, तोरई है या फिर ना कुकुम्बर है, ये सारी चीज़ें भी आप है ना लेकर के आइए, घर के अंदर खरीद करके लाइए। आप खरीद करके ला रहे हैं और उसके बाद में अगर आप दान कर रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। आपके घर में कोई भी आता है इस दिन तो आप उसे पानी ज़रूर पिलाइए। अगर आपके घर में कोई गरीब आता है तो उसे दान पुण्य दीजिए। इस दिन मटके हैं या सुराही है, इसका दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप है ना वस्त्र भी है ना ला सकते हैं घर के अंदर, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इस दिन अच्छे से घर को है ना सजाइए, नए कपड़े पहनिए। घर का कोई भी कोना जो है वो उसमें अंधेरा नहीं होना चाहिए। जैसे दिवाली वाले दिन आप घर सजाते हैं और घर के हर एक कोने को में उजाला करते हैं, उस तरीके से आप है ना माता लक्ष्मी की ना पूजा कीजिए और इस तरह से ही घर को सजाइए। इस दिन माता लक्ष्मी के पैर जो है वो घर के अंदर ज़रूर से बनाइए। अक्षय तृतीया वाले दिन ही बद्रीनाथ जी का जो दरवाज़ा है वो खुलता है और हमारे वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी जो लाल जी हैं उनके चरण के दर्शन भी हमें आज के दिन ही होता है। पूरे साल भर में एक ही दिन जो है ये मंदिर के पट खुलते हैं और वो है अक्षय तृतीया यानी आख्या तीज का दिन। इस दिन सुबह उठ करके सूर्य नारायण भगवान जी को ज़रूर से जल अर्पण कीजिए। घर के अंदर मंत्रों का उच्चारण ज़रूर कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई भी ऑडियो चला सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत चला सकते हैं, विष्णु स्तोत्रम चला सकते हैं, गायत्री मंत्र चला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसका फल आपको दुगुना तिगुना नहीं
अनलिमिटेड मिलता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसका भी, और अगर बुरे काम करते हैं तो उसका भी। इसलिए ध्यान रखिए कि आप उस दिन बुरे काम बिल्कुल भी मत करिए, बड़ों का अपमान मत करिए, घर पे आए हुए मेहमानों का मान सम्मान कीजिए। साथ ही जो प्याज है, लहसुन है, शराब, इनका यूज़ मत कीजिए। चक्कू है या धार वाली कोई भी चीज़ है उसे ख़रीद करके मत लाइए। मसाले हैं उनको मत खरीदिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आप ज़रूर से ध्यान रखिए। इस दिन आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं। झाड़ू जब भी आप खरीद करके लाएं तो खरीद करके लाने के बाद में सबसे पहले उसकी हल्दी और कुमकुम और अक्षत चढ़ा करके फिर पूजा करके और फिर उसको घर के अंदर यूज़ में लेना चाहिए। ये मैं नॉर्मली बता रही हूँ। कभी भी आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो उसकी अक्षत, कुमकुम और हल्दी चढ़ा करके पूजा कीजिए, उसी के बाद में उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हो सके तो लोहा बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर अपने घर में ख़रीद करके लाते हैं या इनमें से कोई एक चीज़ भी आप ख़रीद करके लाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी देगा, आपको बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। इसलिए आप है ना, इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़रूर खरीद करके लाइए और अपने घर के अंदर बरकत बनाए रखिए। इस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस दिन आप कर सकते हैं। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त, शुभ फलदायी दिन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये जो अक्षय तृतीया वाला दिन है, आखा तीज वाला दिन है, इसे आप बिल्कुल भी में वेस्ट मत होने दीजिएगा। जितना भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए। दूध ला सकते हैं तो दूध की खीर बनाइए, दही लाइए खरीद करके, झाड़ू खरीद करके ले आइए। परचूनी का सामान हम खरीद करके लाते ही हैं तो परचूनी का सामान खरीद करके ले आइए, बस मसाले मत खरीद करके लाइएगा। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, जो हमें लानी ही हैं, तो वो उस दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 मई अब आने वाली है, मंगलवार वाले दिन। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपके लिए ना ये यूज़फुल भी रहेगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।